अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सूरह मुद्दस्सिर का पार्ट नंबर 1 लेकर आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ। पहले हेडिंग बनाइए नाम। इस सूरत का नाम पहले ही आयत में मौजूद है, अल-मुद्दस्सिर। ज़माना नुज़ूल, शुरुआत की 7 आयतें बिल्कुल शुरुआती दौर की हैं। ये इब्तिदाई दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई हैं और 7 आयतों के बाद जो बकिया 8 से लेकर आखिर तक हैं, ये उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एलानी दावत व तबलीग का हुक्म दिया गया था। शान नुज़ूल, इसका शान नुज़ूल सूरह मुज़म्मिल की तरह है। देखिए, पहली मरतबा जब गारे हिरा में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर 5 आयतें उतारी, इस पहली मरतबा के वही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुछ मुद्दत तक दोबारा कोई वही नहीं भेजा। जब अल्लाह के रसूल मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए, डर ख़त्म हो गया, तो एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे। अचानक किसी ने आपको आवाज़ लगाई, आपने आगे देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया, पीछे देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया, दाएं देखा, कुछ नज़र नहीं आया, बाएं देखा, कुछ नज़र नहीं आया, मगर जैसे ही निगाह आसमान की तरफ या ऊपर की तरफ गई तो क्या देखते हैं कि वही फरिश्ता जो गारे हिरा में आया था, आसमान के बीचों बीच हवा में कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसने मशरिक़ व मगरिब को घेर रखा था। ये देखकर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा डर गए और जल्दी से घर आकर अपनी बीवी हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा, ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, यानी मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपको कंबल उड़ा दिया। चुनांचे उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके घर तशरीफ़ लाए, ये 7 आयतें नाजिल की। आप हवाला देख सकते हैं, बुखारी की हदीस है 4924 और मुस्लिम 161। आइए तर्जमा देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ अपने आप को चादर से ढांपने वाले। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ अपने आप को चादर से ढांपने वाले। इस आयत पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत आम का हुक्म दिया जा रहा है और आगे यहाँ अल्लाह ने उन चीज़ों का ज़िक्र किया है जो एक दाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को सुस्ती से बचाए। ऐ मेरे प्यारे रसूल, तुम ओढ़ कर कहाँ सो गए? तुम पर एक अजीम बोझ डाला जा रहा है और जिसे अंजाम देने के लिए तुम्हें पूरे हौसले के साथ अल्लाह उठ खड़ा होना है। अल-मुद्दस्सिर के ज़रिए अल्लाह ने अपने रसूल को लपेटने वाले से खिताब किया है। कुम फ़अंज़िर, आप खड़े हो जाइए। कुम, आप खड़े हो जाइए। फ़अंज़िर, लोगों को डराइए। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि ऐ नबी, आप कहाँ सो रहे हैं? आप उठिए और उठने के बाद ख्वाब गफलत में सोई हुई कौम को आपको जगाना है। इनको उठाइए और समझाइए कि तुम लोग जो इस दुनिया में आए हुए हो, ये किसी चौपट राजा का अंधेर नगरी नहीं है, बल्कि ये दुनिया उस मालिक अर्ज़ो समा की बनाई हुई है, जिसकी रोज़ी तुम खा रहे हो, जिसकी तमाम चीज़ें तुम अपना रहे हो। अब तुम उसी की इबादत पर मुनहमिक हो जाओ, उसी की इबादत के लिए लग जाओ। व रब्बका फ़कब्बिर, व रब्बका, और तेरा रब, फ़कब्बिर, बड़ाई, और व रब्बका फ़कब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। किसी भी दाई या किसी भी नबी या रसूल की ये सबसे पहली ज़िम्मेदारी है कि वह अल्लाह का नाम बुलंद करे। जाहिलों ने अपनी जिहालतों से या फिर जानबूझकर अपने मफाद की खातिर बहुत सी चीज़ों को अपने तौर पर बड़ा करके उनकी इबादत में लगे हुए हैं या उनके सामने झुके हुए हैं। दुनिया भर के लोग अपने अपने एतबार से कोई किसी को बड़ा बनाया हुआ है, कोई किसी को माबूद बनाया हुआ है। इस कायनात में अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों ने अलग अलग माहौल में अलग अलग चीज़ों को बड़ा बनाया हुआ है। किसी ने फ़लाँ चीज़ को बड़ा बनाया हुआ है, किसी ने फ़लाँ देवता को बड़ा बनाया हुआ है, किसी ने फ़लाँ देवी को बड़ा बनाया हुआ है, किसी ने फ़लाँ पीर को बड़ा बनाया हुआ है, तो किसी ने फ़लाँ कब्र को बड़ा बनाया हुआ है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आप इस माहौल में जाकर अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। एक सच्चे मुसलमान की पहचान यही है कि हर लम्हा उनके दिल और ज़बान में ये बात रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा इस धरती में कोई ऐसा नहीं है जो सबसे बड़ा हो, सब पर गालिब हो, सबसे ताकतवर हो और जो हर आन हर चीज़ पर कुदरत रखता हो। ये शान सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी से कह रहा है कि ए नबी, आप अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। जिस मुआशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो रहे थे वो शहर मक्का था। पूरे अरब का, अरब ही नहीं बल्कि अरब के बाहर की दुनिया का भी उस वक्त मक्का तीर्थ स्थल था, जहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा में जाया करते थे, तीर्थ यात्रा में जाया करते थे। चारों तरफ से पूरे अरब से लोग मक्का में आया करते थे। अपनी तीर्थ यात्रा के तौर पर इस जगह में कुरैश के लोग जो इसके मुजावर बने हुए थे, वहाँ पर किसी का उठ खड़ा होना और रब की बड़ाई बयान करना, तौहीद का इल्म बुलंद करना कोई आसान काम नहीं था। ये तमाम ताकतें जिनको दुनिया में लोग बड़े बनाए हुए हैं, ये बड़े नहीं हैं। बड़ाई सिर्फ़ अल्लाह की होनी चाहिए, उसी रब की होनी चाहिए। वसियाबक फतहिर, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने कपड़े को पाक रखिए। अपने कपड़े को साफ़ रखने और पाक रखने के कई मफ़हूम हो सकते हैं। नंबर एक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने कपड़ों को, अपने लिबास को नजासत से पाक रखिए, क्योंकि जिस्म और लिबास की ज़ाहिरी पाकी और अंदरूनी पाकी का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जो आदमी ज़ाहिरी तौर पर बहुत ज़्यादा गंदा रहता है तो लाजिमन बातिनी तौर पर भी उसके अंदर गंदगी पाई जाएगी। ज़ाहिरी पाकी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि वो भी ऐसे मुआशरे में जहाँ पर लोग हर किस्म की गंदगियों में मुब्तला थे, अखलाक की गंदगी, अकायद की गंदगी, मामलात की गंदगी, ये तमाम गंदगी इस मुआशरे में लोगों की बनाई हुई थी, लोग इसमें डूबे हुए थे। वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि ए नबी, आप पाकीज़गी को लाजिम पकड़िए, अपने कपड़े को पाक रखिए। नंबर दो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने लिबास को पूरा साफ़ सुथरा रखो। दरअसल ये इस सोच की मुखालिफत है कि जो जितना गंदा होता है उसको उतना पहुँचा हुआ समझ लेते हैं। शिर्क के माहौल में ये चीज़ राइज रहती है कि जिस बूढ़े को इंतहाई ज़्यादा गंदा देखते हैं उसको उतना ही ज़्यादा मुक़द्दस समझते हैं। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ा पाक रखने का हुक्म देकर दरअसल उन बातिल ख़यालात की तरदीद अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है जो मुशरिकाना माहौल में राइज हो जाते हैं कि जो देखते हैं कि कोई इंतहाई ज़्यादा गंदा हो, इंतहाई ज़्यादा गंदगी में मुलव्विस हो, ऐसे आदमी को अल्लाह के दरबार तक पहुँचा हुआ समझ लेते हैं। नंबर तीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने लिबास अखलाक को ऐबों से पाक रखिए। लिबास में अखलाक व उयूब मसलन गुरूर के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, रियाकारी के लिए पहनना, नुमाइश के लिए पहनना और अपनी शान व शौकत के लिए पहनना, ये सब चीज़ें आपके लिबास में नहीं होनी चाहिए। लिबास सबसे पहली वो चीज़ है जिसके ज़रिए आपकी शख्सियत का तारुफ होता है। एक बंदा कैसी शख्सियत का मालिक है, इसका अंदाज़ा इसके लिबास से लगाया जा सकता है। रईसों का लिबास, नौजवानों का लिबास या उलमा का लिबास, सब के लिबास से अलग अलग होते हैं। लिबास के ज़रिए इंसान की ज़हनियत का पता लग जाता है कि वो किस जहन का मालिक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप अपने कपड़े को पाक रखिए, गोया एक शरीफ आदमी का लिबास आप इख्तियार कीजिए। वर्रुज्ज़ा फहजुर, वर्रुज्ज़ा, और आप गंदगी से फहजुर, दूर रहिए। गंदगी से हर किस्म की गंदगी मुराद है, खा वो अकायद की गंदगी हो, ख़यालात की गंदगी हो, अखलाक व आमाल की गंदगी हो, जिस्म व लिबास की गंदगी हो या रहन सहन की गंदगी हो, हर तरह की गंदगी जो मुआशरे में फैली हुई हैं, इन तमाम गंदगियों से आप अपने दामन को बचा कर रखिए ताकि कोई शख्स आप पर आवाज़ न उठा सके कि जिन बुराइयों से लोगों को तुम रोकते हो उनमें तो तुम खुद मुब्तला हो जाओ, ऐसा कोई कह न सके।
वला तमनुन तस्तक्सिर, वला तमनुन तस्तक्सिर, और ज़्यादा मिलने की उम्मीद में एहसान न कीजिए। वला तमनुन, और ज़्यादा मिलने की उम्मीद में, वला तमनुन, और ज़्यादा मिलने की उम्मीद में, वला तमनुन तस्तक्सिर, और ज़्यादा मिलने की उम्मीद में एहसान न कीजिए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़्यादा मिलने की उम्मीद में आप एहसान न कीजिए, यानी एहसान करके ये ख्वाहिश न करें कि बदले में इससे ज़्यादा मिलेगा। इस आयत करीमा के कई मफ़हूम हो सकते हैं। नंबर एक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर किसी पर एहसान करते हैं, बेगर्ज़ाना एहसान कीजिए। तुम्हारी अता, तुम्हारी बख्शिश, तुम्हारी सखावतें और तुम्हारे हुस्न सलूक महज अल्लाह के लिए होनी चाहिए। दुनियावी फ़ायदा हासिल करने का इसके अंदर शाइबा तक नहीं होना चाहिए। नंबर दो, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो नबूवत का काम अंजाम दे रहे हैं, ये ख़ुद अपनी जगह एक बहुत बड़ा एहसान है जिससे लोगों को हिदायत मिल रही है, मगर इस एहसान का कोई फ़ायदा आप अपनी ज़ात के लिए हासिल न कीजिए। नंबर तीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीनन एक बड़ा काम कर रहे हैं, मगर इसको करके अपने आप अपने निगाह में अपने अमल को बहुत बड़ा न समझें, और ये न समझें कि नबूवत के काम में आप जो जान लड़ा रहे हैं, आप जो जान लड़ा रहे हैं, वो अपने रब पर एहसान नहीं कर रहे हैं। वली रब्बिका फस्बिर, वली रब्बिका, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब के लिए सब्र कीजिए। फस्बिर, सब्र कीजिए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब की खातिर अपने रब की राह में सब्र कीजिए, यानी जो काम आपके सुपुर्द किया जा रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। इसमें आपको बड़ी दुश्वारियाँ, बड़ी मुसीबतों और बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। आपकी अपनी कौम आपके दुश्मन हो जाएगी, सारा अरब आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, मगर इस राह में जितनी भी परेशानी आए और जितनी भी दुश्वारी आए, ऐ नबी, अल्लाह की खातिर आप सब्र कीजिए। अपने फ़र्ज़ को आप पूरी साबित कदमी के साथ अंजाम देते रहिए। किसी भी खौफ, तमा, लालच, दोस्ती या दुश्मनी आपके रास्ते में नहीं आनी चाहिए। मजबूती के साथ आप खड़े रहिए। इन 6 आयतों में, यानी कुम फ़अंज़िर से लेकर वली रब्बिका फस्बिर तक, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को बेहतरीन नसीहत कर रहा है, और यही नसीहत दरअसल उन तमाम लोगों के लिए भी है जो अल्लाह की राह में दावत के लिए निकलना चाहते हैं। गोया इन 6 आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के इब्तिदाई मराहिल और इनमें पेश आने वाली दुश्वारियाँ और उन तमाम चीज़ों का जवाब दे दिया है। फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर, फ़इज़ा, पस जब, नुक़िरा, फूँक दिया जाएगा, फ़िन्नाक़ूर, सूर में। क़यामत के दिन हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसमें फूँक मारेंगे, दुनिया तहस नहस हो जाएगी। इसी को सूर कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर, पस जब फूँक दिया जाएगा नाक़ूर यानी सूर, सूर में फूँक दिया जाएगा। इसका ताल्लुक़ क्या है? यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है? यानी ऐ मक्का और मक्का के सरदारान जो इस्लाम के दुश्मन हैं, इस्लाम को रोकने के लिए प्रोपेगंडा फैला रहे हैं, अगर तुम्हें इन प्रोपेगंडों से दुनिया में अगर कुछ भी फ़ायदा हो भी जा रहा है तो ज़रा याद कीजिए उस दिन को, उस दिन का अंजाम क्या होगा जिस दिन सूर में फूँक दिया जाएगा। दुनिया में हो सकता है तुम कॉन्फ्रेंसें बुलवा के, महापंचायतें बुलवा के कुछ हद तक लोगों को इस्लाम से रोक सकते हो, कुरान से रोक सकते हो, कुरानी तालीमात से रोक सकते हो। दुनिया में हो सकता है तुम लोगों को कुछ फ़ायदा हो सकता है, मगर उस दिन क्या करोगे? जिस दिन सूर में फूँक दिया जाएगा उस दिन तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। अल्लाह ताला आगे फरमाता है, फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर। इसका 2 तर्जमा किया गया है, एक वो दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा, या पस उनका ये वक्त यानी सूर में फूँका जाने का। अलल काफिरीना गैरु यसीर, काफिरों के ऊपर, अलल काफिरीना, काफिरों के ऊपर, गैरु यसीर, आसान नहीं होगा। इस आयत करीमा का अगर मफ़हूम मुखालिफ निकालें या दलील खिताब तो ख़ुद ब खुद ये नतीजा निकलता है कि काफिरों पर आसान नहीं होगा। मतलब
मोमिनों पर बड़ा हल्का होगा, ईमान लाने वालों के लिए वो दिन बहुत ही हल्का होगा, काफिरों के लिए आसान नहीं होगा। मतलब मोमिनों के लिए वो दिन बड़ा ही खुशगवार और आसान होगा, बहुत ही खुश कर देने वाला दिन होगा उनके लिए। तो गोया वो सख्ती जो क़यामत के दिन की सख्ती होगी वह हक़ से मुँह मोड़ने वालों के लिए दिन होगा। ये सख्ती उसी दिन की सिर्फ सख्ती नहीं होगी, इसके बाद जो है सख्तियों की इब्तिदा ना होगी और ना ही इंतहा होगी, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली होगी। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, ज़रनी मुझे छोड़ दो, वमन खलक़तु और उस शख्स को जिसको मैंने पैदा किया है, वहीदा तन्हा, फ़र्दन अकेला। ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे छोड़ दीजिए और उनको जिनको मैंने तन्हा पैदा किया है। यानी मुकाबला एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ वलीद बिन मुग़ीरा। ज़रनी मुझे छोड़ दीजिए, अम्र का सेगा है, और किन को छोड़ दो, वमन खलक़तु वहीदा, और उनको जिनको मैंने तन्हा पैदा किया। मैंने पैदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसको कह रहा है? उस शख्स को, उस शख्स से मुराद कौन है? वलीद बिन मुग़ीरा है। कि कॉन्फ्रेंस बुलाने वाला कौन था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ माहौल क्रिएट करने वाला, बनाने वाला, अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने का माहिर और उस वक्त का जो सरदार था मक्का का कौन था? वलीद बिन मुग़ीरा था। उन लोगों को अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ उभारना उनका मकसूद था, उनका मकसद था ताकि लोग मोहम्मद की बात से दूर हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, मुझे छोड़ दो और उनको जिनको मैंने तन्हा पैदा किया। खलक़तु वहीदा ये खिताब दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है कि ए नबी आप उस वलीद बिन मुग़ीरा जिसने कॉन्फ्रेंस बुलवाया था कि मोहम्मद को बदनाम किया जाए, तो कहा कि उस शख्स से निमटने का काम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मुझ पर छोड़ दो, इनसे निमटना मेरा काम है। जब पैदा हुआ था तो ये तन्हा था, न उसके पास माल था, न दौलत थी, न रूहबानियत, न रियासत थी, न शोहरत थी, न पावर थी, न सरदारी थी, कुछ नहीं था उनके पास। फिर मैंने इनको अता किया ये तमाम चीज़ें। आगे अल्लाह ताला कह रहा है, वजअलतु लहु मालन ममदूदा, वजअलतु लहु, और हमने, वजअलतु और मैंने दिया, लहु उसको, मालन ममदूदा फैला हुआ माल या बहुत सारा माल। वजअलतु लहु मालन ममदूदा, और हमने उसको बहुत फैला हुआ माल अता किया। इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुफ़ार मक्का के सरदार वलीद बिन मुग़ीरा की तरफ इशारा किया है, जिसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया था ये बात करने के लिए कि हज का मौसम करीब आ रहा है और अरब के लोग दूर दूर से आएंगे। अगर हम लोग उन लोगों को मोहम्मद के बारे में उन लोगों को अलग अलग बात बोलेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो वो लोग हमारी बातों को नहीं मानेंगे। इसलिए ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है ताकि हम लोग, हर आदमी एक ही बात को बोलेंगे ताकि लोगों को शक न हो। इसलिए एक बात पर पहले हम सब लोग मुत्तफ़िक हो जाएं, फिर उसके बाद एक ही बात को हम सब लोग उनको कहेंगे। व बनीन शुहूदा, और हमने उनको गवाही देने वाले बेटे दे रखा है या हाजिर रहने वाले बेटे दे रखा है। वलीद बिन मुग़ीरा के कई बेटे थे, एक कौल के मुताबिक 7 बेटे थे, एक कौल के मुताबिक 12 बेटे थे, एक कौल के मुताबिक 13 बेटे थे। उनमें से 3 मुसलमान हुए। नंबर 1 खालिद बिन वलीद, नंबर 2 हिशाम बिन वलीद, नंबर 3 वलीद बिन वलीद। ये 3 बच्चे वलीद बिन मुग़ीरा के मुसलमान हुए। जिनका बेटा खालिद हो वो क्यों ना फ़ख्र करे, तो खालिद बिन वलीद उन्हीं के लड़के हैं, यानी वलीद बिन मुग़ीरा का लड़का। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने व बनीन शुहूदा कहा है, तो इसके कई मफ़हूम हो सकते हैं। शुहूद हाजिर बाश या गवाही देने वाले, कि हाजिर रहने वाले से क्या मुराद है? मुराद ये है कि हमेशा घर में रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं ना, यानी अपने बाप के पास रहते हैं, दौलत की कमी तो है नहीं कि उनको बाहर जाने और तिजारत करने की ज़रूरत पड़े, इसलिए हमेशा अपने घर में रहते हैं। एक दूसरा मफ़हूम ये भी हो सकता है कि वो इतने पावरफुल और बाअसर हैं कि मामलात में जो है, मामलात में
उनकी शहादत कबूल होती है। वो जहाँ जाते हैं अगर वो गवाही देते हैं तो सब उनके बात फ़ौरन मान लेते हैं, क्योंकि बाप का पावर है। तो वह बनी न शहूदा, और हमने उनको अता कर रखा है हाजिर रहने वाले या हाजिर बाश औलाद। खालिद बिन वलीद का ये पावर था कि ये जिस जंग को जाते थे उस जंग को फतह करके आते थे। दुश्मन इनका नाम सुनते ही समझ जाते थे कि आज हम लोग हारने वाले हैं, और दुश्मन मैदान जंग छोड़कर भाग भी जाते थे। वमहत्तु लहू तमहीदा, और हमने उसको कुशादगी दे रखी है, खूब कुशादगी। वमहत्तु, और मैंने या हमने कुशादगी दे रखी है, लहू उसको, तमहीदा, खूब कुशादगी। यानी उनके पास मक्का की सरदारी है, तूल उम्र भी है, या ये कि हम उनको नहीं पकड़ रहे हैं दुनिया में, इस एतबार से भी इनकी कुशादगी है, या उनके पास जो रियासत है, दबदबा है, ये तमाम चीज़ें। सुम्मा यतमऊ अन अज़ीद, सुम्मा फिर यतमऊ वो चाहता है या लालच करता है, तमा करता है, अन अज़ीद के और बढ़ा दूँ मैं। सुम्मा यतमऊ अन अज़ीद, फिर वो लालच करता है कि मैं और बढ़ा दूँ। इतना देने के बावजूद वो चाहता है कि मज़ीद मैं उसको और दे दूँ। ये इंसान की फितरत है, इंसान को कितना भी मिल जाए ना। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी बंदे के पास 2 वादी भी सोने का भरा हुआ हो, वो तीसरे का तलाश में रहता है। लौकान अली इब्न आदम व अदियानी मिम्मालिन लइब्तगा सालिसा, सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 6436, अखरजहु मुस्लिम 1049। 2 वादी भरी हुई सोने से भरी फिर भी मिल जाए, फिर भी वो तीसरे की चाहत रहती है। यहाँ वलीद बिन मुगीरा के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि इतना हमें दे रखा है, हमने दे रखा है। सुम्मा यतमऊ अन अज़ीद, मगर फिर भी वो लालच रखता है कि मैं बढ़ा दूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा, बेशक वो हमारी आयतों का सख्त दुश्मन है। कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहु, बेशक वो, कान लिआयातिना, हमारी आयतों का नहीं है, अनीदा, सख्त दुश्मन, यानी हमारी आयतों का सख्त दुश्मन है। सउरहिकुहु सऊदा, सउरहिकुहु, अनकरीब मैं उसको झोंक दूंगा, चढ़ाऊँगा, सऊदा, सख्त चढ़ाई। सउरहिकुहु सऊदा, अनकरीब मैं उसको सख्त चढ़ाई चढ़ाऊँगा, यानी ऐसे अजाब में मुब्तला करूँगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एक कौल के मुताबिक जहन्नम में आग के पहाड़ पर उनको चढ़ा दिया जाएगा। इन्नहु फक्कर वक़द्दर, बेशक उसने सोचा और एक बात बनाई। इन्नहु, बेशक उसने, फ़क़द्दरा, सोचा, वक़द्दरा, और एक बात बनाई। यानी कुरान के बारे में और मोहम्मद के बारे में लोगों से क्या कहा जाए, या बाहर से आने वाले लोगों को क्या कहेंगे, इस सिलसिले में बहुत सोचा। पागल कहें या दीवाना कहें या मजनू कहें या काहिन कहें या बहुत सोचा। वक़द्दरा, एक बात बनाई, एक तजवीज़ उन्होंने रखी, बात बनाने की उन्होंने कोशिश की। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु फ़क्कर वक़द्दर, उसने गौर व फिक्र की और एक बात तजवीज़ की। फ़कुतिला कैफ़ क़द्दर, पस अल्लाह की लानत हो। फ़कुतिला, पस लानत हो। कैफ़ क़द्दर, कैसे उसने बात बनाने की कोशिश की। ये बद्दुआई या जुमला है जो उनको बोला गया है, वरना कुतिला का असल माना कत्ल करना है। अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा कुतिला कैफ़ क़द्दर, फिर उस पर अल्लाह की लानत हो, कैसे उसने बात बनाने की कोशिश की। सुम्मा नज़र, फिर उसने अपनी बनाई हुई बात पर नज़र किया। सुम्मा बस व बसर, फिर उसने मुंह बनाया और पेशानी को सिकोड़ा। ये अपने नफ्स से लड़ रहा है। अल्लाह के रसूल के बारे में क्या कहें, उसके लिए उनके दिमाग में कोई बात फिट नहीं हो रही है कि जो मोहम्मद पर फिट हो जाए, इसलिए वो अपने दिमाग से लड़ रहा है। सुम्मा अदबर वस्तकबर, फिर उसने पीठ फेरा और उसने तकब्बुर किया, और लास्ट में नहीं कुछ समझ में आया। जब उनका दिमाग फेल होने लगा कि मोहम्मद को क्या कहें और कुरान के बारे में लोगों को क्या कहें, तो लास्ट में कह दिया फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला
सिहरुन युअसर, तो कहा ये नहीं है मगर जादू जो पहले से चला आ रहा है। ये जादू है जो बाप दादा से सीखता है, जो है लोगों के नस्ल दर नस्ल चला आया। इस मौके पर जो है जिस नफसानी उलझन में वलीद बिन मुगीरा पड़ा है, ज़रा गौर कीजिए। इन आयतों में तो समझ में आता है कि कितना वो समझता था कुरान को, अल्लाह के रसूल को किस कदर वो समझता था। वो जानता था कि हक़ है, ये मोहम्मद का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है जो नाजिल हुआ है अल्लाह के रसूल मोहम्मद पर, और इस्लाम के अंदर सच्चाई है वो जानता था। इसलिए वो अपने दिमाग से इतना लड़ रहा है कि मोहम्मद के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, कुरान के बारे में हम लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं बन पाया, अपने दिमाग से लड़ के थक गया। लास्ट में कह दिया इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युअसर, ये जादू है जो मनकूल होता आया है, पहले से चला आया है। इन हाज़ा इल्ला कौलुल बशर, ये नहीं है मगर इंसान का कौल। इन हाज़ा, ये नहीं है, इल्ला मगर कौलुल बशर, इंसान का कौल। जब कुछ नहीं समझ में आया तो कह दिया ये इंसानी कलाम है। इतना समझने के बावजूद जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रहा है। ज़मीर से लड़कर शदीद ज़हनी कश्मकश में मुब्तला रहा और इसके बाद एक इल्ज़ाम गढ़ दिया और इसको यहाँ थोप दिया और कहा ये इंसानी कलाम है। सउसली ही सक़र, सउसली ही अनकरीब, मैं उसको झोंक दूंगा सक़र में। वमा अदराका मा सक़र, और तुम्हें क्या मालूम कि सक़र क्या चीज़ है। ला तुबकी वला तज़र, ना तो वो ज़िंदा छोड़ती है वला तज़र, और ना तो वो ज़िंदा रखती है और ना ही छोड़ती है। लव्वाहतुन लिल बशर, ये चमड़ियों को झुलसा देने वाली है। जहन्नम तो पूरे नफ्स को, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जहन्नम तो पूरे नफ्स को जला देगी, तो फिर आगे अलग से क्यों कहा कि चमड़ी जला देने वाली। जवाब यह है कि ये इसलिए कहा गया कि अजाब की ये भी एक नौइयत है। यानी आज ये तुम्हारे चेहरे जो ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत लग रहे हैं, अपनी खूबसूरती पर इतराते हो, क्रीम पाउडर ब्यूटी पार्लर वो सब चीज़ें कहाँ होता है, चमड़े पर, चेहरे पर खूबसूरती। अपनी नुमाइश पर बड़ा नाज है ना इंसान को, अपनी खूबसूरती पर, अपनी चमड़ी पर, अपने गोरापनी पर। क़यामत के दिन जहन्नम की आग में जब डाले जाएंगे ये चमड़ी, ये चेहरे जलकर कोयले की तरह सिया और बदसूरत हो जाएंगे। ये बड़ा ख़तरनाक अज़ाब है इंसान को। अगर अंदरूनी कोई बीमारी लाहक हो जाए तो यानी जहाँ कपड़ा से ढक जाए तो उतनी तकलीफ़ नहीं होती। मसलन खुजली हो गया या जादू हो गया तो अंदरूनी जगह पर हुआ है तो उनको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। अगर चेहरे पर हो जाए, बदन पर हो जाए, सफ़ेद दाग हो जाए तो बड़ा ख़राब लगता है। ज़ाहिरी आज़ा पर हो जाए तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अंदर तो जलोगे ही मगर चेहरा भी जल जाएगा, चेहरा भी बर्बाद हो जाएगा। ये जवानी और ये चमक दमक जिसके बिना पर तुम घमंड कर रहे हो, अपनी गोरापनी पर फ़ख्र करते हो, क़यामत के दिन ये जलकर कोयले की तरह काला पड़ जाएगा। बड़ी तकलीफ़ होती है ज़ाहिरी आज़ा पर। अगर कोई बीमारी लाहक हो जाए या जल जाए तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है बनिस्बत अंदरूनी मामला के। इसीलिए अलग से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका ज़िक्र किया है। अलैहा तिस्अता अशर, उस जहन्नम पर 19 होंगे, यानी फ़रिश्ता मुकर्रर होंगे। यहाँ से दरअसल एक जुमला मुअतरिज़ा शुरू है जो आगे तक है। जुमला मुअतरिज़ा यानी जिसका आगे और पीछे से कोई ख़ास ताल्लुक़ ना हो। यहाँ जहन्नम की एक अलग तशरीह की जा रही है। इस आयत को जब मक्का वालों ने सुन लिया कि जहन्नम के अंदर 19 फ़रिश्ता मुकर्रर हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बहुत खुलकर उड़ाना शुरू कर दिया। आइए ज़रा देखते हैं, इसकी तफसील मुलाहज़ा करते हैं। मक्का के मुश्रिकीन और मक्का के बड़े बड़े हजरात जो इस्लाम के दुश्मन थे, उन्होंने जब अल्लाह के रसूल की ज़बान से ये आयत करीमा पढ़ते हुए सुना और जिसमें यह था कि अलैहा तिस्अता अशर, तो उन्होंने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। किस तरह सियासत चल रहे थे, उन्होंने लोगों को कहना शुरू किया कि एक तरफ तो मोहम्मद कहता है कि जहन्नम में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम बदकार, गुनहगार और गुनाह कबीरा करने वाले सब के सब जहन्नम में जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। और इतनी बड़ी जमीयत, इतना ज़बरदस्त भीड़ को संभालने के लिए, इनको अजाब देने के लिए सिर्फ 19 फरिश्ता रहेंगे। इस पर अबू जहल ने अकड़ कर कहा था मक्का वालों से, क्या मक्का वालों तुम लोग इतने गए गुजरे हो
कि 19 फरिश्ते से तुम नहीं लड़ पाओगे। इस पर बनी जुमा का एक पहलवान जिनके कुन्यत अबुल असद और नाम कलदा था, उसने कहा था कि 17 फरिश्ता तो मैं अकेले निमट लूँगा, 17 को मैं अकेले फेंक दूंगा। बड़ा पहलवान था, उनकी पहलवानी पूरे अरब में मशहूर थी। कहते हैं कि जब ये उकाज नामी बाज़ार में जब मेला लगता था तो ये एक चमड़े पर खड़ा होता था और चैलेंज करता था कि कौन मेरे नीचे से चमड़ा खींच दे। बयान करने वाले कहते हैं कि चमड़ा खींचते वक्त चमड़ा टूट जाता था, लेकिन इसको कोई हटा नहीं पाता था। तो बनी जुमा का ये पहलवान जिन्होंने दावा किया कि मैं 17 फरिश्तों को अकेले फेंक दूंगा, बकिया पूरी दुनिया वाले तुम सिर्फ 2 फरिश्तों से निमट ले रहना, ये मजाक अल्लाह के रसूल का उड़ाने लगे। जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया, कुरान की ये आयत सुना दी, तो सुना दी कि अलैहा 19 कि उस जहन्नम पर 19 फरिश्ता मुकर्रर हैं। तो अहले मक्का अल्लाह के रसूल को बदनाम करने और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का एक नया हथियार मिल गया कि देखो मोहम्मद कैसी उल्टी सीधी बातें करता है कि एक तरफ कहता है कि पूरे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम बदकार, शिरक करने वाले, गुनहगार सब के सब जहन्नम में जाएंगे, और इतने लोगों को अजाब देने के लिए सिर्फ 19 फरिश्ता, 19 फरिश्तों को हम सब मिलकर भगा देंगे और आराम से हम सब रहेंगे। ये कहना शुरू किया था उन लोगों ने। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जवाब में क्या कहता है। मोहतरम नाज़रीन, अब आगे के एपिसोड में इंशाअल्लाह तर्जुमा व तफसीर होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।